स्टार प्लस का हाई टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी राघव के घर पहुंचने के साथ, जहां पर वो जाते ही अपने सर्वेंट पर चिल्लाएगा और कहेगा कि मेरी टेनिस रैकेट और बाकी सारे सामान कहाँ हैं, अपनी जगह पे क्यों नहीं है। फराद उसे एक रैकेट देता है और कहता है कि ये जो सर्वेंट का बेटा है उसने तुम्हारे लिए ठीक किया है। सर्वेंट कहता है कि हाँ, मेरा जो बेटा है वो एक स्पोर्ट क्लब में जॉब करता है और इसीलिए उसने आपके रैकेट को एक बार फिर से रिपेयर करके एकदम नया जैसा बना लिया, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। राघव कहता है थैंक यू सो मच, लेकिन भला मैं तो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता हूँ, तुम्हारे बेटे ने मेरे लिए इतना अच्छा क्यों किया। यहाँ पर राघव कहता है कि आजकल मेरा तो बिल्कुल भी तमीज़ रही ही नहीं है तुम लोगों से बात करने की, लेकिन हाँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और शायद इसीलिए मेरा व्यवहार तुम लोगों के साथ ऐसा हो गया है। यहाँ पर वो सर्वेंट कहता है कि नहीं, आपकी वजह से मेरा बेटा आज अच्छी जॉब कर रहा है, इसीलिए उसने आप सबके लिए ये ऐसा किया है और आपको वो बहुत पसंद करता है। उधर राघव कहता है कि पल्लवी बहुत पागल है, उसने इस चैलेंज को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। मिलन कहता है विनय से कि आखिर आप ये सब क्यों फेस कर रहे हैं। मिलन कहता है कि मेरी एक ही तो बेटी है, उसका भी अबॉर्शन, इसकी वजह से मेरा जो दिल है वो टूट चुका है और इसीलिए मैंने ये शादी कैंसिल करी है। विजय कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। विजय यहाँ पर कहता है कि मैं एक अच्छा बाप बनने में फेल हो गया और आज जो कुछ हो रहा है, मेरे बेटे की मौत या फिर मेरी बेटी का करियर खराब, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ रहा है। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों को एक अच्छे बाप की एग्जाम्पल नहीं दे पाया। विजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और जो कुछ होता है वो नसीब से होता है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उधर राघव कहता है फराज से कि हरीश से कि हमें एक कंसाइनमेंट है जो कस्टम ऑफिस से मिलना है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट को भेजना होगा क्योंकि मैं किसी नए लड़के को यकीन नहीं कर सकता। निखिल कहता है कि कंसाइनमेंट राघव के लिए एक बोनस अमाउंट की तरह है। उधर पल्लवी पहुंच जाती है अपने घर। शारदा से सब कहती है कि आखिर कोई भी राहुल की माँ से बात किया या नहीं किया। पल्लवी कहती है कि नहीं, मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। तभी अचानक से मानसी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। निखिल यहाँ पर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है और बहुत ही मुश्किल से निखिल की मदद से दरवाजा खुलता है और सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मानसी अपनी इनविटेशन कार्ड पकड़कर बैठकर रो रही होती है। मानसी कहती है कि मैंने राहुल को कॉल करना था बात करने के लिए और ये कहने के लिए कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फ़ोन उसकी माँ ने उठाया और उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता और वो राहुल की किसी और से शादी करवाना चाहती हैं। ये कहकर के पल्लवी के गले मानसी लग जाती है और कहती है कि अगर राहुल की शादी किसी और से हो गई तो मैं राहुल के बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे हर हाल में राहुल से ही शादी करनी है। मिलन कहता है ये सब कुछ अमृता की गलती है, उसकी वजह से ही सब हो रहा है, उसने ही राहुल की फैमिली को ऐसा उल्टा सीधा कहा है और अब मानसी और राहुल की शादी उसी की वजह से नहीं हो रही है। हर कोई यहाँ पर मानसी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें राहुल ही चाहिए तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और सब पल्लवी के एग्जाम्पल देते हैं। विजय कहता है कि देखो पल्लवी मंदार के जाने के बाद कैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई है और उसकी शॉप भी संभालती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी है। तुम्हें भी पल्लवी से कुछ सीखना चाहिए और जो तुम्हारे अधूरे सपने रह गए हैं उसे पूरा करना चाहिए। तभी सब लोग मानसी को ध्यान दिलवाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी तुम्हारी फोटोग्राफी, तुम्हें ध्यान है कि तुम कैसे फोटोग्राफी किया करती थी। मानसी को यहाँ सब फोटोग्राफी एक बार फिर से शुरू करने के लिए प्रेस करते हैं, लेकिन मानसी कहती है वो सब बहुत पुरानी बात है, मैं अब ये सब नहीं कर पाऊंगी। तभी यहाँ पर पल्लवी कहती है तुम कितनी अच्छी फोटोग्राफर हो, अपना टैलेंट तुम ऐसे वेस्ट क्यों कर रही हो, और बल्कि अभी से तुम्हें तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट मिल गया है, तुम्हें अब मेरे जो साड़ी के कलेक्शन है उसकी कैटलॉग शूट करनी है और तुम्हें ये बड़ा असाइनमेंट अभी मिल गया है। ये बात सुनकर मानसी थोड़ी हिम्मत जुटाती है और खुश हो जाती है और पल्लवी उसे एक नई होप देती है। उधर राघव जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जिस नए लड़के ने जो डायमंड के कंसाइनमेंट लाने की बात थी वो बहुत अच्छे से निभाई और वो कहता है कि मैं इस लड़के से खुश हूँ, इसने काम बहुत अच्छे से किया है, लेकिन अब
मुझे सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि हीरे आ गए, लेकिन इस बार का जो ज्वेलरी शूट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो अब तक किसी ने नहीं किया। उसकी तैयारी तुम सब ने कर ली। फराज कहता है कि हाँ बॉस, मैंने सारी तैयारी तो कर ली है, लेकिन उसके लिए एक देसी लोकेशन का इंतजाम करना रहता है, बस वही ढूंढना बाकी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अगली रिपोर्ट में।